ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद मुजिबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। नफ्सियात की तारीफ़ करना एक मुश्किल काम है, इसलिए है कि इसकी वुसअत बहुत ज़्यादा है। नफ्सियात की तारीफ़ करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब भी हम इनफरादी तौर पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं तो आम शख्स, कौन सा शख्स? आम शख्स यही बताता है कि यह मज़मून इंसान की ज़हनी कैफियत के बारे में कुछ बताता है, ज़हनी कैफियत के बारे में कुछ बताता है, लेकिन हकीकत में इसका मफ़हूम वसी है। दोस्तों चलिए इस वसी मफ़हूम को हम समझने की कोशिश करते हैं। दौर जदीद में अब हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दौर जदीद में नफ्सियात से मुराद इंसान और हैवान, आई रिपीट, इंसान और हैवान की वो सारी सरगर्मी है, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी। नफ्सियात से मुराद इंसान और हैवान, आई रिपीट, इंसान और हैवान। नफ्सियात के अंदर सिर्फ इंसानों का मुताला करते हैं, बल्कि ऐसा आप मत समझिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। दौर जदीद में नफ्सियात से मुराद इंसान और हैवान की वो सारी सरगर्मी है, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी। अगर इसके लफ्ज़ी माने में जाएँ तो पता लगता है कि ये लफ्ज़ यूनानी ज़बान से लिया गया है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि नफ्सियात मुताला सबसे पहले यूनानी फ़लसफ़े ने शुरू किया। नफ्सियात का मुताला सबसे पहले किसने शुरू किया? यूनानी फ़लसफ़ियों ने शुरू किया, और जो नाम सरफहरिस्त से वो प्लूटो का है। इसके शागिर्द अरिस्टो ने इनके फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रूह जानदार का अहम जुज़ है। प्लूटो ने शुरू किया, इसके शागिर्द यानी कि प्लूटो के शागिर्द अरिस्टो ने इनके फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रूह जानदार का अहम जुज़ है, यानी कि अरिस्टो कौन है? प्लूटो का शागिर्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके सभी अमल की बुनियाद रूह है, ये किसने कहा? अरिस्टो ने कहा। अरिस्टो ने इनके फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रूह जानदार का अहम जुज़ है और इनके सभी अमल की बुनियाद रूह है। इसलिए नफ्सियात को एक सदी तक रूहानी साइंस के तौर पर माना जाने लगा। ये लफ्ज़ यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, यानी कि साइकी और लोगस। साइकी का मतलब रूह, सोल, और लोगस का मतलब मुताला यानी स्टडी है। तो इसका लफ्ज़ी माने रूह का मुताला करना है। रूह का मुताला एक पेचीदा मसला है और फ़लसफ़ी लोग रूह के मुताले के मफ़हूम को वाज़े नहीं कर सकते थे, इसलिए आगे चलकर इस तरह के मफ़हूम मुस्तरद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी फ़लसफ़ा इसे रूह का मुताला ना मानकर दिमाग का मुताला तस्वुर करने लगे, यानी कि सबसे पहले नफ्सियात को रूह का मुताला माना गया, उसके बाद उसको मुस्तरद कर दिया गया, उसके बाद उसको दिमाग का मुताला माना गया। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। दिमाग का मुताला तस्वुर करने लगे, लेकिन इन फ़लसफ़ियों के सामने दिमाग के तस्वुर को वाज़े करने में वो सभी दुश्वारियाँ पेश आईं जो रूह के तस्वुर को वाज़े करने में पेश आई थी। लिहाजा आगे चलकर इसे दिमाग का मुताला तस्लीम नहीं किया गया, यानी कि पहले रूह का मुताला बोले, उसको तस्लीम नहीं करे, उसके बाद दिमाग का मुताला बोले, फिर उसको भी तस्लीम नहीं करे आखिर में। ठीक है, रूह का मुताला पहले नफ्सियात को रूह का मुताला सबसे पहले नफ्सियात को रूह का मुताला कहा जाता था, उसको मुस्तरद करे, उसके बाद उसको दिमाग का मुताला कहा जाता था, उसके बाद उसको मुस्तरद करे। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। चलिए, क्योंकि कुछ माहिरीन भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते थे कि आखिर कैसे दिमाग का मुताला किया जा सकता है। इसके बाद कुछ माहिरीन जैसे फ्राइड और जुंग ने इंसानी नफ्स को दो सतहों में मुनक़सिम किया, यानी शऊर कॉन्शियस और दूसरा लाशऊर अनकॉन्शियस, जो इंसान के तर्ज़ अमल को असरअंदाज करते हैं। आई रिपीट, ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप नोट कर लें अपने बुक्स में। फ्राइड और जुंग ने इंसानी नफ्स को दो सतहों में मुनक़सिम किया, यानी शऊर और लाशऊर, कॉन्शियस सब अनकॉन्शियस, जो इंसान के तर्ज़ अमल को असरअंदाज करते हैं। इसी दौरान माहिरीन नफ्सियात ने सब कॉन्शियस को दरियाफ्त किया और नफ्सियात को इन तीनों सतहों से मौसूम किया जाने लगा। लेकिन 20वीं सदी की इब्तिदा में जब वाटसन ने इसे तर्ज अमल की साइंस तस्लीम किया, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, जो जदीद दौर में इसे तर्ज अमल का मुताला कहा जाता है। जदीद दौर में इसे क्या कहा जाता है?
طرز عمل کا مطالعہ۔ طرز عمل سے مراد انسان اور چرند پرند کے حرکات و سکنات ہیں جنہیں دوسروں کے ذریعے براہ راست تجربہ یا آلات کی مدد سے دیکھا و سمجھا جا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے ان طرز عمل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو ظاہری طرز عمل اور دوسرے کو باطنی طرز عمل۔ ظاہر ہے کہ ظاہری طرز عمل میں انسان اور چرند و پرند کے وہ طرز عمل آتے ہیں جن کو براہ راست طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جیسے بات کرنا، چلانا، ہنسنا، رونا، اور دوسری طرف باطنی طرز عمل میں وہ تمام طرز عمل آتے ہیں جنہیں براہ راست طور پر نہیں بلکہ تجربہ اور آلات کی مدد سے دیکھا و سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ اور خوف وغیرہ۔ نفسیات میں ان دونوں طرز عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے اسے طرز عمل کا سائنس کہا جاتا ہے۔ اب ہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفسیات نے سب سے پہلے اپنی روح کھوئی، اس کا دماغ کھویا، پھر شعور کھویا، شعور لاشعور کھویا، اس کے بعد کانشیس، انکانشیس اینڈ سب کانشیس کھویا، اور آخرکار طرز عمل کا مطالعہ یعنی سائنس آف بیہیویئر یا اسٹڈی آف بیہیویئر بن کر رہ گئی۔ دوستو، دو اہم نکات ہم ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے، نفسیات ایک حقیقی سائنس ہے جو انسانوں اور حیوانوں کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے جو طرز عمل ان کے اندر کے احساسات اور خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، نفسیات میں مکمل طرز عمل یعنی ظاہری اور باطنی طرز عمل شامل ہے۔ اب یہ دو پوائنٹس کو آپ یاد رکھ لیجئے۔ چلیے اب تک ہم نے جو بھی سنا ہے، اب تک ہم نے جن باتوں کے اوپر بات کی ہے، جن پوائنٹس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس سے ریگارڈنگ میں دو اہم سوالات آپ سے پوچھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، سائیکی کا مطلب کیا ہے؟ روح، دماغ، طرز عمل، ان میں سے کوئی نہیں؟ سوچئے، سوچ کے جواب لیجئے۔ دوسرا سوال ہے، نفسیات کس کو کہتے ہیں؟ طرز عمل کا مطالعہ، دماغ کا مطالعہ، روح کا مطالعہ یا شعور کا مطالعہ؟ دیکھا جاتا ہے نفسیات انسان اور حیوان کے طرز عمل کا سائنس ہے۔ نفسیات میں مکمل طرز عمل یعنی ظاہری اور باطنی طرز عمل شامل ہے۔ نفسیات میں توارث اور ماحول دونوں کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نفسیات کے ذریعے انسان اور حیوان کے طرز عمل سے متعلق نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ نفسیات کے ذریعے انسان اور حیوان کے طرز عمل کو سمجھ کر ترمیم اور ان کے طرز عمل کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ نفسیات ایک حقیقی سائنس ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعے دریافت اور تعمیر کردہ نظریات عالمگیر اور مستند ہوتے ہیں۔ اسے تجربات سے دیکھا، جانچا اور ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات ایک حقیقی سائنس ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تمام طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے جو بھی پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، آپ ان تمام پوائنٹس میں سے جو بھی آپ کو اہم لگے ان کو اپنی نوٹ بکس میں نوٹ کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔